सोचो जरा, अगर किसी दिन सुबह उठकर आप अपना मोबाइल खोलते हैं और आपको स्क्रीन पर जो दिखे वो किसी मूवी का ट्रेलर ना हो, किसी वेब सीरीज का टीजर ना हो, बल्कि एक देश की सड़क पर लिखी हुई हकीकत हो। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक युवा हिंदू व्यक्ति पर भीड़ ने हमला किया, उसे बेरहमी से डाला और उसके शव को आग के हवाले कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक आम हमला नहीं था, इसकी कहानी में छुपा है एक डरावना सच जो पूरे देश को झकझोर रहा है। बांग्लादेश में एक आदमी को भीड़ ने घेर लिया। किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, किसी जज का फैसला नहीं था, सिर्फ गुस्से से भरी आवाज़ें, सिर्फ शोर और सिर्फ मोबाइल कैमराज जो हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये सब किसी सुनसान जगह पर नहीं हुआ था, ना अंधेरी गली में, ना किसी जंगल के बीच। ये सब लोगों के बीच हुआ, पब्लिक के सामने, जहां लॉ होना चाहिए था लेकिन लॉ सिर्फ नाम का मौजूद था। यहीं से डेंजरस सिग्नल जाता है। अगर आज इसे इग्नोर किया गया तो कल किसी और का नंबर हो सकता है। क्योंकि जब भीड़ को लगता है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं, तो फिर पहचान ही जुर्म बन जाती है। इस केस में भी पहचान ही वजह बनी, पहचान कि वो हिंदू था। और यहीं से सवाल उठता है कि एक बहुत बड़ा, बहुत सीरियस सवाल कि क्या बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए अनसेफ होता जा रहा है? क्या बांग्लादेश वही रास्ता पकड़ लिया है जो पाकिस्तान चला था? अगर ये सिर्फ एक इंसिडेंट होता तो शायद हम इसे क्राइम कहकर आगे बढ़ जाते, लेकिन दिक्कत यही है, ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं था। क्योंकि यहाँ सिर्फ हाथ उठाने वाले ही दोषी नहीं थे, यहाँ वो लोग भी शामिल थे जो चुपचाप खड़े रहे। वो खामोशी शामिल थी जो लोगों के पैर जमा कर रख देती है। वो डर शामिल था जो इंसान को स्पेक्टेटर बना देता है। और याद रखिए, भीड़ कभी अचानक पैदा नहीं होती। भीड़ बनती है सालों की चुप्पी से, पॉलिटिकल कन्वीनियंस से और रिलीजियस प्रिवोकेशन से। और जब भीड़ बनती है तो सबसे खतरनाक चीज़ उसका गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसकी गुमनामी होती है। भीड़ में हर कोई जिम्मेदारी बांट लेता है ताकि अंत में कोई जिम्मेदार ही ना रहे। जिस आदमी की जई, उसका नाम था दीपू चंद्र दास। वो कोई क्रिमिनल नहीं था, ना उसका कोई वायलेंट पार्ट था, ना कोई पॉलिटिकल लीडर था, और ना ही वो किसी मूवमेंट का हिस्सा। वो एक आदमी था, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। उस पर आरोप लगा ब्लास्फेमी का, यानी कि धर्म का अपमान करने का। लेकिन जब एजेंसीज ने केस को देखा तो एक शॉकिंग सच सामने आया, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ था ही नहीं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात बांग्लादेश की अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कही। तो सवाल सीधा है कि अगर जुर्म था ही नहीं तो सज़ा किसने दी? और अगर सज़ा भीड़ ने दी तो भीड़ को डर क्यों नहीं था? कैमराज का डर, लॉ का डर, सिस्टम का डर। इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि या तो लॉ ख़त्म हो चुका है या लॉ ने आंखें बंद कर ली हैं। और जब भी किसी देश में लॉ पीछे हट जाता है तो सबसे पहले माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है। आज बांग्लादेश में जो हिंदू सवाल पूछ रहे हैं वो किसी इमोशन से नहीं पूछ रहे, वो एक्सपीरियंस से पूछ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न बार बार दिखा है। पहले अफवाह फैलती है, फिर धर्म का मुद्दा उठता है,
फिर भीड़ जुटती है और फिर कानून साइड में हो जाता है। 2024 और 2025 के बीच बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदू बस्तियों को टारगेट किया गया। घर, दुकान, मंदिर, सब कुछ टारगेट बना दिया गया। 2000 से ज़्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए। मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, पूरी कॉलोनीज को निशाना बनाया गया। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं, मीडिया कवरेज हैं, ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स हैं। 2025 में भी तस्वीरें नहीं बदली। रंगपुर जैसे एरियाज में हिंदू लोकेलिटीज़ पर अटैक्स हुए, और जब पुलिस सामने हो, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हो, लेकिन भीड़ फिर भी न रुके, तो ये सिर्फ लॉ फेलियर नहीं होता, ये ट्रस्ट का कोलैप्स होता है। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होती, वो आइडेंटिटी का सिंबल भी होती है। और जब आइडेंटिटी अनसेफ हो जाए तो माइनॉरिटी होना ही रिस्क बन जाता है। ये कहानी हम पहले भी देख चुके हैं। 1947 के टाइम वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू और सिख पॉपुलेशन लगभग 20 से 23% थी, और आज सिर्फ 1.5% बची है। ये गिरावट किसी एक राइट से नहीं हुई, पॉपुलेशन राइट से नहीं गिरती, पॉपुलेशन गिरती है डर की वजह से। पहले डर पैदा होता है, फिर रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में घुसता जाता है, फिर लोग चुपचाप निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और एक दिन सिर्फ नाम रह जाता है, कम्युनिटी नहीं। इसीलिए जब बांग्लादेश का कंपैरिजन पाकिस्तान से होता है तो ये एलिगेशन नहीं है, ये वार्निंग है। हिस्ट्री वार्निंग्स इग्नोर करने पर इंटरेस्ट के साथ प्राइस वसूल करती है। आज सवाल ये नहीं है कि दीपू चंद्रा दास को क्यों मारा, आज सवाल ये है कि कल फिर से ये दोहरा सकता है, और क्या तब भी हम इसे आइसोलेट इंसिडेंट बोलकर आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी इंसान को बिना कोर्ट, बिना प्रूफ, बिना सुनवाई मारना ना धर्म की जीत होती है और ना आस्था की जीत। वो सिर्फ इंसानियत की हार होती है, और जब इंसानियत हार जाए तो कोई भी सोसाइटी सेफ नहीं होती। इसीलिए आज ज़रूरी है कि हम आंखें ना मूंदें, आंखें मिलाएं, सवाल पूछें, आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो शायद हम बोलने के लिए बचे ही ना। सोचो, जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, जिसको हमने बनाया, क्या बांग्लादेश उसी रास्ते पर दोबारा चल रहा है? और अगर हाँ, तो इसका नुकसान सिर्फ हिंदुओं को नहीं होगा, इसका नुकसान पूरे देश को होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि डिस्कशन ज़रूरी है। सभी की नज़र बांग्लादेश पर है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।